कि जिस तरीके से आज ये हमें रोका गया है, ये हमारे लोकतंत्र की हत्या है और ये जो है असंवैधानिक भी है, क्योंकि एमपी है, एमएलए हैं, हमारे अध्यक्ष हैं। डेलीगेशन आया पार्टी की तरफ से, ये हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। ये सरकार की नाकामयाबी है, इसका हर तरह से इसका फेलियर हुआ। 31 जुलाई को नुहू के नल्हड़ स्थित नलेश्वर शिव मंदिर पर एक समुदाय द्वारा उस समय ब्रजमंडल शोभा यात्रा में शामिल हिंदू संगठन के लोगों पर हमला बोला गया था। जिस समय हिंदू संगठन के लोग जलाभिषेक करने के लिए शिव मंदिर जा रहे थे, उसी दौरान एक समुदाय के लोगों ने हरियाणा पुलिस के 2 होमगार्ड सहित आधा दर्जन से अधिक लोगों की हत्या करके काफी लोगों को गंभीर रूप से घायल करते हुए सैकड़ों दुकानों में गाड़ियों में लूट करने के बाद उनको आग के हवाले भी कर दिया था, जिसमें पुलिस व एम्बुलेंस की गाड़ियां भी शामिल थी। वहीं इस मामले में पुलिस ने सैकड़ों एफआईआर दर्ज की है और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस दबिश दे रही है। इसी बीच अब इस दंगे को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। राजनेता अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मेवात का दौरा करने के लिए बेताब दिख रहे हैं, जिस कड़ी में कांग्रेस का डेलीगेशन भी मेवात के लिए जा रहा है। लेकिन मेवात पुलिस ने कांग्रेस डेलीगेशन को धारा ई का हवाला देते हुए उनको केएमपी एक्सप्रेस वे के फ्लाईओवर के पास नाकाबंदी करके रोक लिया और वहीं से वापस लौटा दिया। हमारे उदय भान जी, जो हमारे अध्यक्ष हैं, दीपेंद्र जी और तमाम सीनियर नेता महेंद्र प्रताप जी, आज हम लोग नूह के अंदर जो हमारे व्यापारी भाई हैं, जो हमारे दुकानदार लोग हैं, जिनको नुकसान हुआ है जिस तरीके से, और हम नलन मंदिर में भी जाना चाहते थे। उस मंदिर में मैंने आज तक कभी दर्शन नहीं करे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज ये हमें रोका गया है, ये हमारे लोकतंत्र की हत्या है और ये जो है असंवैधानिक भी है, क्योंकि एमपी है, एमएलए हैं, हमारे अध्यक्ष हैं। और मैं समझता हूँ कि जिसका भी नुकसान हुआ है, चाहे आप जो भी आप सवाल पूछ रहे हैं, चाहे किसी तरीके से हो, चाहे वो सरकार के द्वारा हुआ हो या किसी व्यक्ति के द्वारा हुआ हो, उन सबको हम देखना चाहते थे और तमाम समुदाय के लोगों से मिलना चाहते थे। कोई एक समुदाय के लोगों से नहीं है। हमारा मकसद ये है कि शांति बहाल करना। और उस दिन ये जब हर साल दंगे नहीं हुए, 2024 के चुनाव को देखते हुए ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए इन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचा भाजपा के लोगों ने। मैं आरोप लगाता हूं भाजपा के ऊपर। और मुख्यमंत्री कहते हैं कि भी मैं हर व्यक्ति की रक्षा करना मेरा काम नहीं है। किस बात का पैसा जो है पुलिस फोर्स ले रही है, हमें रोकने के लिए ले रखी है। ये हमारे तांत्रिक जो हमारे अधिकार हैं उसका हनन है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और साथ साथ होम मिनिस्टर का भी और चीफ मिनिस्टर का हम इस्तीफा मांगते हैं कि आखिरकार जो चाहे हमारे होमगार्ड के लोग हों, चाहे वो कोई और व्यक्ति हो, उनकी मौत क्यों हुई, दंगे क्यों हुए, पैरामिलिट्री फोर्सेस को क्यों नहीं बुलाया। पैरामिलिट्री फोर्सेस जब हर साल ये यात्रा चल रही है, 75 साल में कभी दंगे नहीं हुए, तो ये दंगे होने का कारण क्या है, उसकी तय के लिए हम चाहते हैं सिटिंग जज जो है हाई कोर्ट का, वो बैठे इसके और इसकी तहकीकात करे। है कि आज हमारा कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन ये नूह में जो हिंसा हुई थी उसके संदर्भ में हम मेवात में जाना चाह रहे थे और सभी जो पीड़ित हैं, चाहे जो हमारे जो मंदिर की पोजीशन जो नल्लड़ में जो जहाँ पर झगड़ा हुआ था उसको भी देखना चाहते थे, बाजार में भी जाना चाहते थे और मंडी के अंदर भी जाना चाहते थे। और जो भी पीड़ित है, जिसको जान माल का नुकसान हुआ है, उनके साथ में मिलना चाहते थे। इसलिए हमने विधिवत सूचना दी थी प्रशासन को, डीसी को, एसपी को, एडिशनल डीजीपी, लॉ एंड ऑर्डर को, यहाँ पर सभी को सूचना दी थी। लेकिन ये यहाँ पर जो माहौल बना रखा है कि जो इन्होंने हम सबको यहाँ पर रोक लिया, वहाँ से आगे जाने नहीं दे रहे, तो ये हमारे लिए बड़ी भी अफसोस की बात है कि हम 9 आदमी का डेलीगेशन हुई। अगर ये फोर्स उस दिन इंतजाम करते जिस दिन ये ज़रूरत थी, जिस दिन धार्मिक यात्रा निकाली जा रही थी, तो ये स्टेज ही नहीं आती। हमारे 9 आदमी के लिए इतनी बड़ी यहाँ पर भारी पुलिस को तैनात किया गया है। तो ये जो है हमारे लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं, जो विधायकों के, जो हमारे सांसदों के, जो यहाँ पर सीनियर लोग का जो डेलीगेशन आया पार्टी की तरफ से, ये हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है।
ये सरकार की नाकामयाबी है। इसका हर तरह से इसका फेलियर हुआ है। इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। सीआईडी से सारी रिपोर्टें थी। जो सीआईडी इंस्पेक्टर था विश्वजीत, उसका वीडियो भी वायरल हुआ, लेकिन इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। आपको दिखाई दे रही ये तस्वीरें दिल्ली अलवर सड़क मार्ग की है, जहां पर मेवात पुलिस ने केएमपी एक्सप्रेस वे के पास कांग्रेस के डेलीगेशन को बैरिकेडिंग करके रोका हुआ है। आप देख सकते हैं कि डेलीगेशन के अंदर हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज, पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा सहित 9 लोग शामिल हैं। इसके अलावा 30 से 40 कांग्रेसी कार्यकर्ता भी इस डेलीगेशन के साथ नुह मेवात के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने केएमपी एक्सप्रेस वे फ्लाईओवर के पास इस डेलीगेशन को रोक लिया और धारा 144 का हवाला देते हुए उनको वहीं से वापस गुरुग्राम के लिए लौटा दिया। हालांकि इस डेलीगेशन को सोहना में पत्रकार व कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से भी रूबरू होना था, लेकिन डेलीगेशन में शामिल लोगों को ललक नुह में पहुंचकर राजनीतिक रोटियां सेकने की थी। लेकिन जब पुलिस द्वारा इस डेलीगेशन को रास्ते में ही वापस लौटा दिया गया, तो यह डेलीगेशन सोहना भी नहीं रुका, जहां पर पार्टी के कार्यकर्ता और पत्रकार इंतजार ही करते रह गए, जो काफी देर तक इंतजार करने के बाद वापस अपने अपने घरों के लिए लौट गए। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।